Hello children, I hope you all are fine at your home. This is our English class. Let us start our class with the chapter 3rd, what is pollution. Okay, क्या आप जानते हैं पॉल्यूशन क्या होता है? आप सभी ने अपनी EVS या साइंस में भी स्टडी किया होगा कि पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन के हमारी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं या पॉल्यूशन से हमारी लाइफ पे क्या असर पड़ता है. ओके तो ये इंग्लिश में एक मदर और एक उनकी बेटी, इसका नाम है सोनिया, उनके वो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, आपस में बातचीत कर रही हैं पॉल्यूशन के बारे में. ओके चलिए देखते हैं. When Sonia came from school, she held out a paper and showed it to her mother. सोनिया स्कूल से एक दिन वापस आती है और एक पेपर अपनी मदर को दिखाती है. It was a note from school. वो एक स्कूल से उसके लिए नोट था. उसकी मदर रीड करती हैं. It read, Dear parents, there will be a debate in school tomorrow. Please get your child ready to speak on pollution. वो बोलती है, वो उसमें लिखा रहता है उस नोटिस में कि डियर पेरेंट्स, कल स्कूल में एक डिबेट है. डिबेट मीन्स होता है कि डिबेट क्या होता है, डिबेट में ना किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन होता है. कोई उस टॉपिक के फेवर में होता है तो कोई उस टॉपिक के अगेंस्ट में होता है. तो किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन होता है, उसको क्या कहा जाता है, डिबेट. तो उसमें एक नोटिस था कि कल स्कूल में डिबेट है, आप अपने बच्चे को पॉल्यूशन टॉपिक पे रेडी रखिएगा कि उसको पॉल्यूशन के बारे में बताइएगा कि पॉल्यूशन क्या होता है और उसको बोलने के लिए रेडी रखिएगा. ओके अब वन बाय वन वो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, मदर और डॉटर. तो देखते हैं कैसे करते हैं. मदर, वेल सोनिया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यू शुड स्पीक ऑन इट. वो बोलती है, सोनिया ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तुम्हें इस पर ज़रूर बोलना चाहिए. तो सोनिया बोलती है, बट मम्मी आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट पॉल्यूशन. वो कहती है, मम्मी मुझे पॉल्यूशन के बारे में कुछ भी नहीं पता. ओके देन मदर बोलती है, ओह दैट्स नो प्रॉब्लम, आई विल टेल यू इन सिंपल टर्म्स दैट पॉल्यूशन मीन्स मेकिंग थिंग्स इम्प्योर और अनक्लीन. वो कहती है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हें पॉल्यूशन के बारे में बताती हूँ. पॉल्यूशन का सिंपल मीन्स क्या होता है कि चीज़ों को गंदा करना या उसको बिल्कुल इम्प्योर कर देना. ओके इम्प्योर और अनक्लीन थिंग्स आर कॉल्ड पॉल्यूटेड. जो इम्प्योर होती हैं मतलब जो शुद्ध नहीं होती हैं, और अनक्लीन मीन्स गंदी होती हैं, क्लीन नहीं, साफ नहीं होती हैं, वो क्या होती हैं, पॉल्यूटेड होती हैं वो चीज़. ओके तो सोनिया पूछती है, व्हाट थिंग्स आर पॉल्यूटेड, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो पॉल्यूट हो जाती हैं. फिर उसकी मदर रिप्लाई करती है, जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन. वो कहती है यहाँ पे मोस्टली 3 टाइप्स होते हैं पॉल्यूशन के. दैट इज़ वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन. एक तो वाटर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है और नॉइस पॉल्यूशन होता है. फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट व्हाट वाटर पॉल्यूशन इज़. चलो हम सबसे पहले देखते हैं कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है. Many people bath and wash dirty clothes in ponds, lakes and rivers. Animals are washed there. Rubbish and poisonous chemicals from mills and factories flow into them. कई लोग क्या करते हैं कि अपने कपड़े, गंदे कपड़े सारे नदी किनारे धोते हैं. नदी तालाब गांव में अधिकतर देखा होगा, वो नदी या तालाब जो भी होते हैं वहाँ पे उसके किनारे वो अपने कपड़े वॉश करते हैं. एनिमल्स आर वॉश देयर, एनिमल्स भी वहाँ पे जो उनके गाय भैंस वगैरह ये सब होते हैं ना, उनको भी वो वहाँ रिवर्स के साइड में ले जाते हैं उनको वॉश करने के लिए. रबिश एंड पॉइजनस केमिकल्स फ्रॉम मिल्स एंड फैक्ट्रीज फ्लो इनटू देम. और जो गंदा कचरा और हार्मफुल केमिकल्स वगैरह होते हैं वो भी नदी में बहा दिए जाते हैं फैक्ट्री से जो भी निकलते हैं. डे बाय डे दे आर बिकमिंग पॉल्यूटेड एंड और अनक्लीन. और इसी के कारण क्या होता है, रिवर्स और वाटर पॉल्यूटेड मतलब गंदा हो जाता है और बिल्कुल साफ नहीं रहता है. दिस इज वाटर पॉल्यूशन. इफ वी ड्रिंक दिस पॉल्यूटेड वाटर वी मे कैच मैनी डिसीजेस. और इसी को क्या कहा जाता है, वाटर पॉल्यूशन. और अगर हम ये पॉल्यूटेड वाटर ड्रिंक करते हैं तो हमें कई सारे डिसीजेस भी हो सकते हैं. इसलिए कहते हैं कि वाटर हमेशा फिल्टर करके ही ड्रिंक करना चाहिए. ओके तो सोनिया बोलती है, सोनिया बट मम्मी हाउ कैन वी मेक आवर एयर पॉल्यूटेड, वी नेवर गो अप टू पॉल्यूट इट. वो कहती है, मम्मी हम अपनी एयर को कैसे पॉल्यूट करते हैं, हम तो कभी ऊपर जाते नहीं हैं उसको पॉल्यूट करने के लिए. तो मदर बोलती हैं, लुक there are thousands of cars, scooter, buses, mills and factories which send a lot of smoke up in the air. वो कहती हैं यहाँ पे हज़ारों गाड़ियाँ हैं, कार हैं, बसेस हैं, स्कूटर्स हैं,
फैक्ट्रीज़ हैं जिनकी चिमनीज में से धुआं निकलता है, स्कूटर्स में से भी ये जो अगर सर्विसिंग वगैरह उनकी प्रॉपर टाइमिंग पे नहीं होती तो जो धुआं निकलता है, ये स्मोक कहाँ जाता है, ऊपर जाता है और हमारी हवा को पॉल्यूट कर देता है। वी ब्रीथ इन दिस पॉल्यूटेड एयर मोस्टली इन सिटीज़। ज़्यादातर क्या होता है, सिटीज़ में ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वगैरह होती हैं या फैक्ट्रीज़ वगैरह, तो इस कारण ये यहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज इट कॉजेज मैनी डिसीजेस टू अस। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इससे हमें कई सारे डिसीज़ हो सकते हैं। कैसे डिसीज़ हो सकते हैं, अस्थमा या सांस लेने में प्रॉब्लम, ये सब डिसीज़ हमें एयर पॉल्यूशन के कारण होते हैं। सोनिया, Really, it's a big problem, मम्मी। What do you mean by noise pollution? Do we pollute noise too? वो कहती है सही कह रहे हो मम्मा आप, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। फिर वो पूछती है मम्मी बट what do you mean by noise pollution? नॉइज़ पॉल्यूशन से आप क्या समझती हैं और क्या हम नॉइज़ को भी पॉल्यूट कर सकते हैं? तो उनकी मदर कहती हैं नो माई डियर, एक्चुअली नॉइज़ इज़ नेवर पॉल्यूटेड। वो कहती है कि नॉइज़ कभी भी पॉल्यूटेड नहीं होती, बट इट इज़ इटसेल्फ अ सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। वो खुद ही अपने में एक पॉल्यूशन का सोर्स है, मीन्स उसका साधन है कि मतलब नॉइज़ पॉल्यूट नहीं होती, नॉइज़ अगर ज़्यादा हो तो वो अपन को हार्मफुल रहती है। ओके, कार्स, स्कूटर, बसेस एंड हैवी मशीन्स ऑल्सो मेक लाउड साउंड्स अराउंड अस। कार्स हुए, स्कूटर, बसेस, इन सब में क्या अगर वो सर्विसिंग उनकी प्रॉपरली नहीं होती तो वो आवाज़ करती हैं, या जो बड़ी बड़ी मशीन्स चलती हैं उनसे जो आवाज़ होती है तो उनसे वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। ओके, क्रैकर्स मेक पावरफुल बैंग्स। क्रैकर्स मीन्स होते हैं पटाखे, पटाखे भी, बैंग मतलब होता है धमाका, पटाखे भी बहुत तेज़ धमाका करते हैं, उससे भी नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। और आसपास के छोटे छोटे जो जीव जंतु वगैरह होते हैं वो भी इस नॉइज़ के कारण मर जाते हैं। बाय ऑल दिस नॉइज़ अवर पीस इज़ डिस्टर्ब। इस नॉइज़ के कारण हमारी शांति भी भंग हो जाती है। नॉइज़ इज़ हार्मफुल टू अवर हियरिंग पावर। और नॉइज़ जो होती है वो हमारी सुनने की शक्ति को भी कम कर देती है। सोनिया, मम्मी डोंट पीपल डू एनीथिंग टू चेक ऑल दिस पॉल्यूशन विच इज़ अवर एनिमी। वो कहती है मम्मी क्या हम लोग कुछ नहीं करते, ये जो हमारा पॉल्यूशन इतना बड़ा हमारा दुश्मन है तो क्या हम सब मिलके कुछ कर नहीं सकते हैं? तो उसकी मदर बोलती हैं यस दे डू, अवर गवर्नमेंट हैज़ मेड लॉज एंड स्कीम टू कंट्रोल इट, वी शुड फॉलो दैम एंड हेल्प द गवर्नमेंट। वो कहती है हाँ, हमारी गवर्नमेंट ने कई सारे कानून और स्कीम्स इसके लिए बनाई है और हमें भी उनको फॉलो करना चाहिए और गवर्नमेंट की हेल्प करना चाहिए। सोनिया बोलती है थैंक यू मम्मी, नाउ आई नो सो मैनी थिंग्स अबाउट पॉल्यूशन, आई होप टू मेक अ गुड स्पीच टुमारो। सोनिया बोलती है थैंक यू मम्मी, अब मुझे पॉल्यूशन के बारे में बहुत सारी बातें पता है, अब मैं एक अच्छी सी स्पीच कल के लिए रेडी कर सकती हूँ। मदर आई विश यू ऑल द बेस्ट माई डार्लिंग। उसकी मदर उसको ऑल द बेस्ट कहती हैं और कहती हैं कि तुम अपनी स्पीच अच्छे से प्रिपेयर करना। ओके, तो इसके क्वेश्चन आंसर या वर्ड मीनिंग आपको मैं सेंड करूँगी। एक्सरसाइज आपको बुक में ही फिल करना है, क्वेश्चन आंसर कॉपी में राइट डाउन करना है। ओके, तो आप अच्छे से उसको लिखिएगा और लर्न कीजिएगा। थैंक यू।